नमस्कार दोस्तों, आरडी टेक्निकल एजुकेशन परिवार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार इलेक्ट्रिसिटी में पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का फुल डिस्कशन करेंगे। ये एग्जामिनेशन आपको 27 नवंबर 2018 को हुआ था, उसका क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिशियन का क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और इसी क्वेश्चन के आधार पर आप लोगों को 2024 में होने वाले एग्जामिनेशन का तैयारी करना है। ये सीबीटी क्वेश्चन है, कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का स्पेन 200 मीटर है। लाइन कंडक्टर का भार प्रति मीटर 0.7 किलोग्राम है। यदि अधिकतम स्वीकार्य तनाव 1400 kg है तो अधिकतम सैग कितना होगा। तो ये इक्वेशन से रिलेटेड है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 51 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 2.5 मीटर हो जाएगा। नंबर 52, बहुत बड़े वृत्त बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कंपास प्रयुक्त किया जाता है। तो बहुत बड़े वृत्त बनाने के लिए हम लोग बीम कंपास का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, बीम कंपास का प्रयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलते हैं। 53, 2000 वाट का एयर कंडीशन 220 वोल्ट एसी आपूर्ति से जुड़ा ड्यूटी साइकिल 50 बनाते हुए 10 यूनिट विद्युत ऊर्जा की खपत करने के लिए वह कितना समय तक चलता है। तो 53 का आंसर हो जाएगा आपका 10 आवर तक के लिए चलता है। चलिए ठीक है, 53 हो गया। 54 की ओर चलते हैं। एक ही स्रोत द्वारा प्रकाशित क्षैतिज सतह पर विभिन्न बिंदुओं पर रोशनी किन कारण भिन्न होती है। तो 54 का आंसर हो जाएगा cos 3 हो जाएगा आंसर डी। 54 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए 55 की ओर चलते हैं। विद्युत वायरिंग के लिए भारतीय मानक के अनुसार क्लीट वायरिंग सिस्टम के क्रमानुगत दो क्लीट्स के बीच की अनुशासित अधिकतम दूरी कितना होती है। 55 का कितना हो जाएगा आंसर हो जाएगा ए, 60 cm दूरी होती है, 60 cm दूरी होती है। चलिए 56 की ओर चलते हैं। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टेटर 3 फेज एसी स्रोत से जुड़ा होता है तो वह एक घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। तो इस गति पर घूर्णन करता है। तो किस गति पर घूर्णन करता है। तो 56 का आंसर हो जाएगा डी, सिंक्रोनस गति पे करता है। 56 का आंसर हो जाएगा डी, सिंक्रोनस स्पीड पे वो करता है। चलिए 57 की ओर चलते हैं। हाइड्रोलिक पावर प्लांट में सर्ज टैंक का होना निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है। हाइड्रोलिक पावर प्लांट में सर्ज टैंक का होना क्या होता है। यह जलमार्ग पेन स्टॉक में वाटर हैमर प्रभाव को कम करता है। तो 57 का आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए 58 की ओर चलते हैं। डीसी मशीनों में आर्मेचर रिएक्शन के प्रभावों को कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इंटरपोल्स में क्या होते हैं। तो इंटरपोल्स में आपका हो जाएगा आंसर डी, कम संख्या में मोटे तारों का निर्मित टर्न होते हैं। 58 का डी हो जाएगा। 59 की ओर चलते हैं। दो अल्टरनेटर के समांतर संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक शर्त है। तो दो अल्टरनेटर के समांतर के लिए कौन सा होना चाहिए। तो दोनों अल्टरनेटर की आवृत्ति बार फ्रीक्वेंसी समान होनी चाहिए। अल्टरनेटर की आवृत्ति अगर समान होगी तो उसका संचालन अच्छे से किया जा सकता है, बाकी जो 3 है वो नहीं होगा। चलिए 60 की ओर चलते हैं। ऊर्जा संयंत्रों में किस मापदंड की वृद्धि से कार्य क्षमता सीधे रेखा का नियम पालन करती है। तो 60 का आंसर हो जाएगा बी, तापमान हो जाएगा। चलिए ठीक है, 61 की ओर चलते हैं। 6 पोल मशीन के लिए फुल पिच वाइंडिंग का कॉइल स्पैन होगा तो कितना हो जाएगा। उसका हो जाएगा 60 डिग्री, मैकेनिकल डिग्री होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। 61 का सी। चलिए 62 की ओर चलते हैं। 85% दक्षता वाला एक 500 वोल्ट डीसी शंट मोटर 75% दक्षता वाले एक हाइट का परिचालन करता है। यदि रियोस्टैटिक ब्रेकिंग लगाया जाता है तो लोड 4 मिलीसेकंड की स्पीड से कम करने के लिए आर्मेचर सर्किट में लगभग किस मान का प्रतिरोध होना आवश्यक है। तो 62 का आंसर हो जाएगा 20 ओम। 62 का आंसर हो जाएगा 20 ओम। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 की ओर चलते हैं। एक विद्युत ड्राइव में बुनियादी तत्व निम्न में से है। विद्युत ड्राइव में बुनियादी तत्व निम्न में से कौन सा होगा। तो 63 का आंसर हो जाएगा एक, इलेक्ट्रिक मोटर में कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, 64 की ओर चलते हैं। 64, एक एसी सर्किट में एमीटर को उस सर्किट के तत्व में रखा जाता है जिसमें करंट को मापा जाता है।
यह क्या है, यह हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है। अमीटर को कि हमेशा सीरीज में हम लोग जोड़ते हैं। 64 का डी हो जाएगा। 65 की ओर चलते हैं। 65 एक फेज की संख्या चाहे जो भी हो, फील्ड टाइप में अल्टरनेटर में कितने स्लिप रिंग प्रयोग किए जाते हैं। तो 65 का आंसर हो जाएगा डी, 2। अल्टरनेटर में 2 स्लिप रिंग का प्रयोग किया जाता है। चलिए ठीक है। 66 की ओर चलते हैं। बिजली की खपत इनमें से सबसे अधिक होती है, किसमें होती है बिजली की खपत? वाटर हीटर में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। 67 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार का इंसुलेटर लाइन के सबसे अंतिम सिरे पर होने, एक कोना होने पर वहाँ प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका हो जाएगा अब आंसर स्ट्रेन इंसुलेटर। 67 का बी। 68 की ओर चलते हैं। ऑयल सर्किट ब्रेकर में इंसुलेटिंग ऑयल किस के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑयल सर्किट ब्रेकर में ये क्या कहते हैं, इंसुलेटिंग ऑयल स्फूलिंग के समन का माध्यम होता है। ठीक है। 68 का हो जाएगा बी। 69 की ओर चलते हैं। एक 8 पोल 90 स्लॉट सर्किट डिप्लेक्स वाइंडिंग में प्रति स्लॉट 6 कॉइल साइड 270 कॉइल का कम्यूटेटर सेगमेंट कम्यूटेटर पिच क्या होगा? 69 का आंसर हो जाएगा आपका डी, डी हो जाएगा 67। 70 की ओर चलते हैं। 70 3 फेज इंडक्शन मोटर्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा इसका डी। इसे स्टार्ट करना आसान होता है क्योंकि एक सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क होता है। चलिए ठीक है। 71 की ओर चलते हैं। किस प्रकार की वायरिंग अत्यधिक टिकाऊ होती है और यांत्रिक क्षति से सबसे कम प्रभावित होती है? तो 71 का हो जाएगा डी, कंडक्टिव वायरिंग। कंडक्टिव वायरिंग ठीक है। 72 की ओर चलते हैं। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर की निम्न में से कौन सी वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या अधिक होती है? स्टेप अप वाइंडिंग के सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या सबसे अधिक होती है। चलिए ठीक है। 73 की ओर चलते हैं। डिमांड फैक्टर मांग कारक को किस प्रकार प्रभावित किया जाता है? तो 73 का आंसर हो जाएगा सी, अधिकतम लोड का जुड़े हुए लोड के अनुपात। ठीक है। 73 का सी हो गया। 74 का इक्वेशन से रिलेटेड है, चलते हैं। एक 1000 MVA 33 kV 3 फेज सर्किट ब्रेकर किसी त्रुटि के कारण अचानक बंद हो जाता है तो रेटेड मेकिंग करंट पीक क्या होगा? तो 74 का हो जाएगा बी, 44.6 किलो एम्पियर। ठीक है। 75 की ओर चलते हैं। इलेक्ट्रिक इंसुलेशन सिस्टम में अधिकतम स्वीकार्य परिचालन तापमान के अनुसार मानक के वर्गीकरण रेट किया जाता है। क्लास बी इंसुलेशन के लिए अधिकतम परिचालन तापमान कितनी होती है? 75 का हो जाएगा बी, 130 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। 76 की ओर चलते हैं। 30 डिग्री के कोण में झुकी हुई सतह की किरणों की ओर 100 कैंडल के पावर लैंप में 5 मीटर दूरी है रखी है तो सतह की प्रदीप्त की औसत तीव्रता क्या होगी? तो 76 का आंसर हो जाएगा सी, 2.0 लक्स। 77 एक कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप CFL का औसत कार्यकाल कितना होता है? तो एक CFL का औसत कार्यकाल कितना हो जाएगा? 77 का हो जाएगा डी, 8000 घंटा। ठीक है। 78 इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है। 79 की ओर चलते हैं। एक विंड मिल में बिजली का उत्पादन, एक विंड मिल में बिजली का उत्पादन क्या मतलब? इसका आंसर हो जाएगा बी, हवा की गति के घन के अनुपातिक होता है। ठीक है। सब 80 भारत में अधिकांश उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है? ओवरहेड में होती है। ठीक है। 81 की ओर चलते हैं। समषटभुज का आंतरिक कोण कितना होता है? समषटभुज का आंतरिक कोण 120 डिग्री का होता है। 81 का सी हो जाएगा। ठीक है। 82 एयर सर्किट ब्रेकर में सर्किट का निर्माण और विच्छेदन किस माध्यम से होता है? तो एयर सर्किट ब्रेकर में स्वाभाविक बात है, एयर सर्किट ब्रेकर है तो उसी में हवा से होगा। ठीक है।
83 की ओर चलते हैं। यदि स्टेटस एमएमएफ घूर्णक फ्लक्स की तरह समान गति में घूमता है तो स्टेटर एमएमएफ और घूर्णक फ्लक्स के बीच सापेक्ष गति क्या होगी? तो 83 का हो जाएगा आंसर ए, 0 होगा। ठीक है, 84 की ओर चलते हैं। लेड एसिड बैटरी में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित की जाती है? तो लेड एसिड बैटरी है तो उसमें ऊर्जा को हम लोग रासायनिक रूप में करते हैं, क्योंकि वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, 85 की ओर चलते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर विधि प्रत्येक फेज वाइंडिंग में वोल्टेज किसके बराबर होती है? तो VL/√3 के बराबर होती है। 85 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 86 की ओर चलते हैं हम लोग। एक चुंबकीय कारण से हुआ कम आवृत्ति और उच्च आवृत्ति बाधा के संतोषजनक निर्वहन के लिए पैनल किससे जुड़े होते हैं? तो 86 का आंसर हो जाएगा 1 बॉन्डिंग ब्राइड से होता है। ठीक है, इसी तरह दोस्तों अब मेरे वीडियोस में बने रहेंगे और इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।